मैं प्रिंस राणा आप सबों के बीच आज रेशियो की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। तो आज रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। मैं कल कुछ रेशियो के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को बताया था, फिर हम उसके क्वेश्चंस को देखे थे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे वनडे एग्जामिनेशन में और हमको उस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना होता है, ठीक है ना। तो हम आगे की चर्चा को लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि आज हम नया क्या सीख सकते हैं और आज नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए सब कोई और हम लोग देखते हैं। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछले क्लास में हम देखे थे, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन था आपका पिछले क्लास का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिएगा। कहता है इफ़ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर कितना दे रखा है 4:7:9, मतलब 4:7:9 दे रखा है। कह रहा है और a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 दे रखा है। देन फाइंड c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बात बताइए, आप लोग यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ a प्लस बी है, यहाँ b प्लस सी है और यहाँ पर c प्लस 1, मतलब एक तरह का पैटर्न बन रहा है। और वह पैटर्न हमसे देखने से यही पता चल रहा है कि अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं इसको, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं आपस में, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से 2 बार a मिलने वाला है, 2 बार b मिलने वाला है और 2 बार c मिलने वाला है। तो इट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे हम लिखते हैं 2 × a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 4 + 7 + 9, तो 4 + 7 + 9 कितना हो जाएगा तो आप बता पाएंगे कि सर 9 और 7 16 होता है, 16 × 4 20 होता है, मतलब ये 20 यूनिट के बराबर आएगा। कितने यूनिट के बराबर आएगा, 20 यूनिट के बराबर आएगा। और यहाँ पे आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप देख के बता पाएंगे कि यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 30 दे रखी है। मतलब अगर हम यहाँ रख दे 30 तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 60 के बराबर हो जाएगा। ये कितना 60 के बराबर हो जाएगा, तो 20 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 20 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई। तो अगर हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर, जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर, तो एक बात बताइए, आपसे हमको पूछा गया है c पूछा गया है, तो c हमको निकालना है। तो एक बात बताइए, अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी की बात करें आपसे हम, अगर हम पूछे कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर a प्लस बी प्लस सी, जब 2a प्लस बी प्लस सी 20 है तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर हो जाएगा, तो 10 के बराबर हो जाएगा। और आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो a प्लस बी की वैल्यू 4 यूनिट के बराबर दे रखी है। कितने यूनिट के बराबर दे रखी है, तो a प्लस बी की वैल्यू 4 यूनिट के बराबर है। तो जब a प्लस बी की वैल्यू 4 यूनिट के बराबर है, प्लस c बराबर 10 दे रखा है, तो यहाँ से अगर आप कंक्लूड करके निकालेंगे तो जो c की वैल्यू आएगी, तो c की वैल्यू कितने के बराबर जाएगी, तो 10 - 4 मतलब 6 यूनिट के बराबर आ जाएगी, 6 यूनिट के बराबर जाएगी। और 1 यूनिट की वैल्यू अभी आपने निकाला कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो 6 × 3 मतलब c की वैल्यू जो आएगी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c की ओरिजिनल वैल्यू 18 यूनिट के बराबर हो जाएगी। वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 18 होगा। तो चलिए, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं चीज़ों को। तो हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि आज का अगला क्वेश्चंस क्या है। तो आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, आप देखिए और लगाने की कोशिश करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम क्वेश्चंस को आपके स्क्रीन पर स्ट्रीम करें तो उस क्वेश्चंस को देख के और आपको सबसे पहले गलत सही जो भी आए आपको उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। बनाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हम कैसे कर पा रहे हैं उस चीज़ों को, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि उसको लगाने की आप कोशिश करें। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, फिर वही पैटर्न है a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, और इसका
आपका रेशियो कितना दे दिया गया है, तो रेशियो आपका 6:6:7:8 के अनुपात में है। और यहाँ पे जो सम दिया गया है A+B+C का, वो कितने के बराबर है, तो 14 यूनिट के बराबर है। तो एक बात बताइए, सबको अगर हम यहाँ से सम करेंगे, सबका अगर हम सम करेंगे तो इधर भी सम करेंगे, तो मेरा टोटल यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 × A+B+C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × A+B+C इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे दे रखा है 8 7 15, अब 15 और 5 20 और 1 21 यूनिट आ जाएगा। कितना यूनिट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 21 यूनिट के बराबर आ जाएगा। तो आपको यहाँ A+B+C की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो यहाँ से A+B+C की वैल्यू 14 दे रखी है, और ये पहले से 2 गुना है, बराबर कितने यूनिट के हैं, तो 21 यूनिट के हैं। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम आपसे पूछ लें कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता पाएंगे कि अगर इसको हम कैंसिल करते हैं, 7 दूना 14 और 7 से 3 बार में 7 21, मतलब कहने का मतलब क्या है, 7 दूना 14 और 7 21, कहने का मतलब ये 2 बार में और ये कितने बार में गया, तो ये 3 बार में गया। तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है कैंसिल, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, तो 3 यूनिट के वैल्यू 4 के बराबर आ गई। 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 के बराबर। आपसे पूछा गया है A/B/C की वैल्यू पूछी गई है। आपसे क्या पूछा गया है, A/B/C की वैल्यू पूछी गई है। तो एक बात बताइए, जब 3 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर है, यहाँ पे कितना यूनिट है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 6 यूनिट के बराबर दे रखा है, यहाँ पे 7 यूनिट है और यहाँ पे 8 यूनिट के बराबर दे रखा है। हमको क्या निकालना था, हमको सबसे पहले जो निकालना था वो क्या चीज़ निकालना था, तो हमको सबसे पहले हमको किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो हमको सबसे पहले A+B+C की वैल्यू निकालिए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप उसको क्या करें, तो सबसे पहले आप किस चीज़ की वैल्यू निकालें, तो सबसे पहले A+B+C की वैल्यू निकालें। तो अगर हम आपको कह दें कि यहाँ से A+B+C की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता पाएंगे कि ये 21/2 के बराबर आ जाएगा। कितने के बराबर आ जाएगा, 21/2 के बराबर आ जाएगा। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10.5 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है, आपसे पूछा गया है A, B और C का रेशियो। तो एक बात बताइए, जब टोटल A+B+C 10.5 है, उसमें से अगर हम B+C को निकाल ले, B+C आपका कितना यूनिट है, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे 7 यूनिट के बराबर है। कितने यूनिट के बराबर है, 7 यूनिट के बराबर है। मतलब A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप देख पाएंगे 10.5 टोटल है, जिसमें से 7 अगर निकल जाएगा तो 3.5 मेरा क्या आएगा, A की वैल्यू आएगी। अगर B की वैल्यू की बात करें तो B की वैल्यू को निकालने के लिए C+A को निकालना पड़ेगा, मतलब 8 को निकालना पड़ेगा। 10.5 में से अगर 8 निकल के आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अगर हमको C की वैल्यू चाहिए तो A+B की वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो जब A+B की वैल्यू निकालेंगे तो A+B की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 10 में से जब 6 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो आप बता पाएंगे कि ये 4.5 बचेगा। रेशियो में है सबका क्या पूछा गया है, आपसे रेशियो पूछा गया है, मतलब यहाँ से A/B/C पूछा गया है। अब इसको सिंपल फॉर्म में हमको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। यहाँ से पॉइंट ख़त्म। कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। तो 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो 7 बार में, 5 से इसको 5 बार में, या 5 से इसको 9 बार में। मतलब मेरा जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या आएगा, 7, 5 और 9 का रेशियो आएगा, और यही मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को लगाना है, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को जैसे टैकल हम कर रहे हैं उसी ढंग से आपको भी टैकल करना है और बनाते जाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को देखिए और आप लगाने की कोशिश करिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो मेरे क्लास को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो चलिए, कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A+B रेशियो B+C रेशियो C+A कितना दे रखा है, 3, 4 और 5 के अनुपात में दे रखा है।
कितने के अनुपात में है मेरे प्यारे बच्चों? तो 3, 4 और 5 के अनुपात में है। A प्लस B प्लस C कितना दे रखा है? 156 दे रखा है। तो A और B का क्या पूछा गया है? एवरेज पूछा गया है, औसत पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। हमने क्या बताया, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना होता है, सबको ऐड करते हैं। तो जब हम सबको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2 इंटू A प्लस B प्लस C मिलेगा, जो कि कितने के बराबर आ जाता है? 5, 4, 9 और 3 12 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछे कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट के बराबर आएगी, 6 यूनिट के बराबर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो ये A प्लस B प्लस C की वैल्यू 156 दे रखी है। कितने यूनिट के बराबर है? तो 6 की वैल्यू 156 के बराबर दे रखी है। तो हम आपसे पूछ सकते हैं यहाँ से कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? तो ये कितना से डिविजिबल होगा? तो 6 दूना 12 और 6 36, मतलब 26 यूनिट के बराबर होगा। अगर एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? तो 1 की वैल्यू 26 के बराबर आ गई। आपसे पूछा जा रहा है A और B का औसत ज्ञात करें। अगर A और B निकल जाएगा तो A और B का हम औसत भी निकाल लेंगे। तो हमको A और B निकालना है, मतलब हमको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? हमको 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 3 इंटू 26। और रेशियो निकालना है, तो रेशियो A और B का निकालना है। तो A और B का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? A प्लस B बाई 2 करना पड़ता है। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे? बाई 2 कर देंगे। यहाँ कैंसिल करेंगे तो 13 आएगा, 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, जो कि आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिए और फिर से आप लोग घर पे, हम यहाँ बता देते हैं, फिर भी आप लोगों को घर पे जाके इस क्वेश्चन को आराम से जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के अपने से इस क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करनी है, फिर से इस क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आए हैं आपके पास, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम कराने वाले हैं। तो आप लोग बस बने रहिए और अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ़ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए कितना दे रखा है? तो 3, 7 और 8 का अनुपात में दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी का कितना दे रखा है? तो 180 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है डिफरेंस, किसका डिफरेंस पूछा गया है? तो सी का और ए का डिफरेंस पूछा गया है कि सी और ए के बीच का डिफरेंस कितने के बराबर होगा, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सबको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो सबको जब हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आप बहुत बखूबी बता सकते हैं यहाँ से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, जो कि कितने के बराबर होगा? तो 8, 7, 15 और 15, 3, 18 के बराबर होगा। मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 18 यूनिट के बराबर होगा। तो अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, तो आप यहाँ से बता पाएंगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 के बराबर आ जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रखी है? तो ओरिजिनल वैल्यू 180 दे रखी है। मतलब इस 9 यूनिट की वैल्यू 180 के बराबर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप बता पाएंगे कि सर ये 20 के बराबर हो जाएगी। कितने के बराबर हो जाएगी? 20 के बराबर हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? सी और ए का डिफरेंस पूछा गया है, सी और ए का डिफरेंस पूछा गया है। एक बात बताइए, हम अगर आपसे पूछें, हम अगर आपको बोले सी और ए का डिफरेंस पूछा गया है, अगर हम इसको और इसको माइनस कर ले, अगर हम इसको और इसको माइनस कर ले, तो क्या हमको सी और ए का डिफरेंस मिल जाएगा? तो अगर हम इसको और इसको माइनस करते हैं, मतलब 3 इंटू 4, अगर हम इसको और इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस सी हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए माइनस सी आ जाएगा। और हमको वही पूछा गया है कि ए माइनस सी कितना यूनिट हो जाएगा? तो जब इसको माइनस कर रहे हैं, मतलब कितना कर रहे हैं? 7 माइनस 3 करेंगे तो कितने यूनिट के बराबर आएगा? तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट के बराबर जाएगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर 80 के बराबर आ जाएगा। यही आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 80 आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक बार देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से एक बार देखिएगा इसको। यहाँ पे 180 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 108 दिया होगा, यहाँ पे 108 दिया होगा, इसको 108 कर लीजिएगा आप लोग।
यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। इसको कितना कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको 108 कर लेना है। तो जब हम 108 कर लेंगे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को इसके थ्रू बनाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 80 आएगा। अगर 108 वाले पे बताते हैं तो आपका ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। तो अगर 108 करते हैं हम तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 108 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू क्या करना पड़ेगा हमको, 108 करना पड़ेगा। ये सारी वैल्यू को हटाना पड़ेगा हमको, ये सारी वैल्यू को हटाना पड़ेगा। 1 मिनट। तो चलिए 108 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, 9 यूनिट बराबर 108 आ जाएगा। तो जब 9 यूनिट बराबर 108 तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बता पाएंगे कि सर 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 के बराबर हो जाएगा। जब 1 यूनिट 12 के बराबर तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप बता पाएंगे कि सर 4 यूनिट जो होगा वो 48 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर 108 से बनाएंगे तो मेरा 48 आंसर आएगा, लेकिन अगर 180 से बनाए थे तो आंसर कितना आना था, 180 से अगर बनाए रहे थे तो मेरा 80 आंसर आना था। तो आप अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप अच्छे हैं, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रखे हैं, तो क्वेश्चन अगर गलत भी आता है तो आप क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे कि क्वेश्चन सही है कि गलत है। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट्स की कमी होगी तो आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट्स पे आप चर्चा करें, कभी भी चर्चा करें तो कॉन्सेप्ट पे चर्चा करें। जो कोई तुक्का या कुछ ट्रिक व्रिक के फेर में रहते हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको बताया जाता है कि कभी भी जो बेस है आपका, उस बेस को मजबूत करने की कोशिश करें। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो आज का अगला क्वेश्चन आपका है A अनुपात B+C बराबर दे रखा है 1:2, C अनुपात A+B बराबर दे रखा है 7:11। आपसे पूछा गया है B अनुपात A+C कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो A अनुपात, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे हम A रेशियो B+C कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 1:2 दे रखा है। आगे दे रखा है C अनुपात A+B, तो C अनुपात A+B 7:11 दे रखा है। कितना दे रखा है, 7:11 दे रखा है। तो आप एक चीज़ यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यहाँ A भी है, B भी है और C भी है। यहाँ भी A भी है, B भी है और C भी है। मतलब दोनों इक्वेशन में A, B और C दोनों है। तो एक बात बताइए, अगर A, B, C तीनों को अगर जोड़ेंगे तो दोनों जगह क्या आना चाहिए, सेम वैल्यू आना चाहिए। क्योंकि वही तीन चीज़ है जो पहले वाले में जो 3 चीज़ है वही चीज़ दूसरे वाले में भी है। तो क्या आना चाहिए, वैल्यू सेम आना चाहिए, अलग अलग वैल्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि तीनों क्या है, सेम लोग ही हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये 3 के बराबर आता है, और यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ 18 के बराबर आता है, जो कि संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ 18 है और यहाँ 3 है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी पॉइंट में, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेशक आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 हो गया और 12 हो गया। हमसे क्या पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हमसे जो पूछा गया है B रेशियो A+C पूछा गया है। B रेशियो क्या पूछा गया है, A+C पूछा गया है। तो हमको तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, B निकालना होगा। तो हमको तो पता चल गया कि A+B+C का मान कितना है, A+B+C का मान हमको पता चल गया कि A+B+C का मान जो है वो 18 के बराबर है। यहाँ भी 18 है, 12 और 6 18, और यहाँ भी 7 और 11 कितने के बराबर है, 18 के बराबर है। तो एक बात बताइए, यहाँ से A की वैल्यू पता चल गई कि 6 है, और यहाँ से C की वैल्यू पता चल गई कि 7 है। तो A और C की वैल्यू जब पता चल गई तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 और 6 13 के बराबर हो जाएगा, जो कि A+C के वैल्यू के बराबर है। अब हमको
अब हमको क्या निकालना है, बी निकालना है। तो जब ए और सी मेरा कितना है, 13 है, तो मेरा सी, ए और सी जब मेरा 13 है तो बी मेरा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बी मेरा कितना हो जाएगा, तो बी मेरा 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा। मतलब मेरा जो आंसर होगा वो कितने के बराबर आएगा, तो 5:13 के बराबर हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट और उसको भी लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है ना। आज की क्लास का आई होप कितना नंबर क्वेश्चन होगा, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दे रखा है। तो फटाफट पहले सबको लिखिए क्या दे रखा है, ए रेशियो बी प्लस सी प्लस ए रेशियो बी प्लस सी प्लस डी कितने के बराबर दे रखा है, तो 4:7 के बराबर दे रखा है। आगे दे रखा है बी रेशियो ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी 10:23 के बराबर दे रखा है, 10:23 के बराबर दे रखा है। आगे क्या दे रखा है, सी रेशियो, आगे दे रखा है सी रेशियो ए प्लस बी प्लस डी दे रखा है, जो कि कितने के बराबर दे रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे 15:51 के बराबर दे रखा है। तो एक चीज़ यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तीनों के तीनों फॉर्म में आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि सब में ए बी सी और डी चारों चीज़ें हैं। यहाँ भी ए बी सी और डी भी है, यहाँ भी ए बी सी और डी उपलब्ध है। मतलब सबका मान सब जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो कितना आता है, 7 और 4 कितना हो जाता है, तो 7 और 4 11 के बराबर, ये 11 आ जाता है। 7 और 4 11 के बराबर आता है। अगर इसको ऐड करते हैं तो 23 और 10 कितना हो जाता है, 23 और 10 कितना हो जाता है, यहाँ पे 23 और 10 हो जाता है, 33 के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये कितने के बराबर आता है, तो आप देख पा रहे होंगे 6 और 6 66 के बराबर आता है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि सब जगह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी और डी है। ए बी सी और डी ही सब जगह है। मतलब सब जगह मान क्या होना चाहिए, सब जगह मान मेरा जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। मतलब सब जगह अगर यहाँ 66 है तो यहाँ भी 66 होना चाहिए और यहाँ भी, तो सबको 66 बनाना होगा। अगर इसको 66 बनाना होगा तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 66 करना होता इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 42 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 के जगह कितना आ जाएगा, तो 10 के जगह ये 20 हो जाएगा, और 23 के जगह कितना हो जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे 23 के जगह ये 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 के जगह 46 हो जाएगा। इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, 23 की जगह 46 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो यहाँ से आपको क्या पता चला, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चला, यहाँ से आप एक चीज़ पता कर पाएँ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस जो d की वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आएगी, वो 66 के बराबर आएगी। लेकिन हमको निकालना क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको डी रेशियो, हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था जो वो डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी निकालना था, ए प्लस बी प्लस सी निकालना था। तो डी रेशियो, तो एक बात बताइए, यहाँ से ए भी पता चला कि ए मेरा कितना है, ए हमको पता चला कि ए 24 है। यहाँ से बी पता चला कि बी मेरा कितना है, बी 20 है, और सी कितना है मेरा, तो सी मेरा 15 है। तो हम यहाँ से आसानी से क्या निकाल पाएंगे, यहाँ से डी निकाल पाएंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ 20 और 20 40 और 4 44, 44 और 10 क्या हो जाएगा, 44 और 10 54, 54 और 5 क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। और 59 अगर 66 में से हम 59 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो आप बता पाएंगे कि सर ये 7 के बराबर बचेगा। कितने के बराबर बचेगा, 7 के बराबर। अब a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो a प्लस बी प्लस सी अभी हम ऐड किया 24 20 और 15 कितने के बराबर हो जाएगा, 59 के बराबर हो जाएगा। मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 7:59 ही मेरा सही आंसर होगा। वही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो फटाफट इस चीज़ को आप लोग नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, क्या कह रहा है, ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 4:7 है, तो देन ए प्लस बी प्लस सी बटे सी की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको ए बी और सी का अनुपात निकाल लेना है, उसके बाद हम कुछ भी निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, हमको क्या दिया गया है, ए अनुपात बी दिया गया है जो कि 3:4 के बराबर है। आगे क्या दिया गया है, बी अनुपात सी दिया गया है जो 4:7 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात अगर सी निकालते हैं, तो हमने आपको बताया था कि ए यहाँ पे है, तो एक जहाँ पे रहेगा उससे हमको नीचे की तरफ आना है, मतलब 3 × 4 मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 के बराबर आ गई। बी कहाँ है, तो बी यहाँ पे है, और कहीं बी है तो बी यहाँ पे भी है, मतलब हमको कहाँ आना होगा, तो तिरछा आना होगा, मतलब 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। फिर हमको सी निकालना है, तो फिर बी से शुरू करना है और फिर नीचे सी है तो सी के पास आ जाना है, मतलब 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28 के बराबर हो जाएगा। मतलब मेरा जो रेशियो आया ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, तो 12, 16 और 28 आ गया। और सिंप्लीफाई अगर इसको करेंगे आप तो कितना लिख सकते हैं, और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 6:8:14 लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई हो सकता है ये, और सिंप्लीफाई होता है, सीधे इसको कितने से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 से, तो 4 से 3 बार में, 4 से कितने बार में, 3 बार में, 4 से 4 बार में और 4 से 7 बार में, मतलब सिंप्लीफाई करके कितना आया, 3, 4 और 7 का रेशियो आ गया। कितने का रेशियो आ गया, 3, 4 और 7 का रेशियो, जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 और 7 कितना हो जाता है, तो 7, 4, 11, 11 और 3 कितना होता है, 14 के बराबर होता है। और 14/c मतलब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे a प्लस बी प्लस सी बटा सी निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 आ गई और c की वैल्यू आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 7 के बराबर है। तो 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपका सही आंसर है। चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट करिए। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाने की पहले कोशिश करें, फिर हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लगाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, Q की वैल्यू दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर दे रखा है। Q की वैल्यू क्या दे रखा है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर दे रखा है। कह रहा है कि Q माइनस ए रेशियो Q माइनस बी रेशियो Q माइनस सी कितना दे रखा है, 10, 11 और 12 के अनुपात में है। तो ए बी सी का अनुपात देखिए सब बहुत ही सिंपल है। अगर आपको a निकालना है तो पहले टर्म को छोड़ के 2 टर्म को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर हमको a निकालना है तो पहले टर्म को छोड़ के हमको 2 टर्म को जोड़ देना है। तो a की वैल्यू हमको a रेशियो क्या निकालना है, b रेशियो c निकालना है। तो अगर a निकालना है तो पहले टर्म को छोड़ देंगे, बाकी 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बाकी 2 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा। अब हमको b निकालना है। अब हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको b निकालना है। तो b निकालना है तो हमको b को छोड़कर, बीच वाले को छोड़कर बाकी 2 का क्या करना होगा, सम करना होगा। बाकी 2 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 22 आ जाएगा। चलिए अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको c निकालना है।
अब हमको क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी मेरा क्या है, 12 है। तो 12 को छोड़कर ये दोनों का क्या करना होगा, ये दोनों का हमको सम करना होगा। तो ये दोनों का सम करेंगे तो कितने यूनिट के बराबर आ जाएगा, तो 21 यूनिट के बराबर आ जाएगा। मतलब मेरा जो रेशियो आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी वो कितने के बराबर आएगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी 23, 22 और 21 के बराबर आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, सही जवाब होगा। आप यहाँ से हमसे एक क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि सर आपने ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, ये आपने कैसे निकाला। देखिए आपको अगर एग्जामिनेशन में बनाना है तो इसी तरीके से बनाना है, नो डाउट आपको सॉल्व नहीं करना है वहाँ पे। अगर आप सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो आप बस बेशक वहाँ पे फंस जाएंगे, ठीक है ना। आप उसको टाइम के अंदर नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको करना इसी तरह से, लेकिन इसको किया कैसे गया है हम आपको पूरी चीज़ अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बेशक इसको अच्छे ढंग से आप नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट, उसके बाद हम बताते हैं कि इसको क्या करना है। चलिए इसको कैसे लगाना है इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे Q की वैल्यू क्या दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर दे रखी है। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 2Q की वैल्यू क्या है, 2Q की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी के बराबर है। 2Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं। यहाँ तक किसी को अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो हमको बताएं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, Q माइनस ए, आगे क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, Q माइनस ए। अगर हम सबको इनफैक्ट ऐड करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे। तो यहाँ भी हम ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम सबको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, Q Q और Q, मतलब कितना आ जाएगा, 3Q आ जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि 10 प्लस 11 प्लस कितना आ जाएगा, 10 प्लस 11 प्लस 12 के बराबर आ जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने क्या निकाल के रखी है, तो आप कहेंगे कि सर 2Q के बराबर निकाल के रखिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3Q माइनस 2Q बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 11 प्लस 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ से Q की जो वैल्यू आएगी, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे कि सर 10 प्लस 11 प्लस 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 प्लस 11 प्लस 12 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है Q माइनस ए। हमको क्या निकालना है, Q माइनस ए। और Q माइनस ए की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, तो Q माइनस ए की वैल्यू हमको 10 के बराबर दे रखी है। Q माइनस ए की वैल्यू कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो एक बात बताइए, जब Q माइनस ए की वैल्यू 10 के बराबर है तो Q की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो आप बता पाएंगे कि 10 प्लस ए के बराबर हो जाएगी। कितने के बराबर हो जाएगी, 10 प्लस ए के बराबर हो जाएगी। तो Q की वैल्यू 10 प्लस 11 प्लस 12 भी है, Q की वैल्यू 10 प्लस 11 प्लस 12 भी है। और यहाँ से Q की वैल्यू हमने निकाली है 10 प्लस ए निकाली है। तो Q की वैल्यू को Q की वैल्यू से हम अगर बराबर करते हैं, यहाँ पे अगर हम दूसरा पेन ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे बराबर करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस ए लिख सकते हैं। तो एक बात बताइए, इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू 23 आ जाएगी। इसीलिए जब a निकालना होता है तो इस टर्म को छोड़कर बाकी तो 2 टर्म को जोड़ते हैं, जब b को निकालना होता है तो इस टर्म को छोड़कर बाकी 2 टर्म को जोड़ते हैं, जब c को निकालना होता है तो इस टर्म को छोड़कर बाकी 2 टर्म को जोड़ते हैं। कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको बता सकते हैं, हम अब फिर से इसको बता देंगे। अगर फिर दिक्कत है तो फिर से हम इस चीज़ को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जो कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कहता है इन अ ट्रायंगल ABC।
जो कि आप लोग बहुत वाकिफ़ होंगे इस फार्मूला से, S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हीरोज़ का फार्मूला सबों ने पढ़ा होगा। हीरोज़ का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस दिया गया है। कह रहा है एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी का अनुपात 11, 9 और 5 के अनुपात में है। वेयर एस इज क्या है? यहाँ पे सेमी पैरामीटर है। और सेमी पैरामीटर क्या होता है? सेमी पैरामीटर आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होता है। तो आपसे पूछा गया है क्या? तो फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी और सी। फाइंड द रेशियो ऑफ क्या पूछा गया है? ए बी और सी, मतलब सेम क्वेश्चन है, कोई करने की जरूरत नहीं है। हमको ए बी और सी का रेशियो निकालना है। ए बी और सी का रेशियो निकालना। हमने क्या बताया था? जब ए को निकालना हो तो ए को छोड़ देना है, बाकी दो को जोड़ना है। 9 5 कितना होता है? 14 होता है। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। बी को निकालना है तो बी को छोड़ देना है, बाकी दो को ऐड करना है। तो कितनी आ जाएगी? 11 और 5 16 हो जाएगी। अगर सी को निकालना है तो हमको सी को छोड़ देना है, बाकी दो को ऐड करना है। तो बाकी दो को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 और 9, 11 9 कितना होता है? 20 के बराबर आ जाएगा। चलिए अभी भी ये कैंसिल हो रहा है, मतलब 7 अनुपात 8 अनुपात और कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो आप बहुत बखूबी से इस ढंग को समझ पाए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चंस को लगाना है, कैसे इस क्वेश्चंस को करना है। बहुत अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम आगे देखते हैं कि आगे और हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना? तो आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है ए माइनस बी रेशियो बी माइनस सी रेशियो सी माइनस डी बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3। कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 1 अनुपात 2 अनुपात 3। एक चीज़ बताइए, यहाँ से अगर हम 1 प्लस 2 करेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या 3 आ जाएगा? यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि अगर 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो हम यहाँ से भी 1 प्लस 2 करेंगे तो ये 3 के बराबर आना चाहिए। कोई दिक्कत है? किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो हमको बता सकते हैं। तो चलिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी अगर हम करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ से प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा? a माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा? c माइनस डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? c माइनस डी के बराबर आ जाएगा। a माइनस सी सी माइनस डी के बराबर आ जाएगा। अगर इसको इधर लेके आते हैं तो a माइनस डी बराबर क्या आ जाएगा? 2c आ जाएगा। a माइनस डी बराबर क्या आ जाएगा? 2c आ जाएगा। मतलब a माइनस डी बराबर 2c आ गया। हमसे पूछा गया है a प्लस डी। अच्छा ये माइनस डी है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। मतलब a प्लस डी की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? तो आप बता पाएंगे कि a प्लस डी की वैल्यू 2c के बराबर आ गई। और यहाँ पे c है तो 2c और c का रेशियो कितने के बराबर होगा? तो आप कह पाएंगे यहाँ से आराम से कि ये 2 अनुपात 1 के अनुपात में होगा। वही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए कितना आसानी से इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लगा के हम बहुत आसानी से चीज़ों को कर पा रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने में कितनी मतलब जिल्लत झेलनी पड़ती है। लेकिन हम अगर मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा मैकेनिज़्म क्लियर है कि हम क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर है तो हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से लगा पा रहे हैं। देखिए यही क्वेश्चन है। देखिए अगर इसमें आप कुछ नहीं सोच पा रहे हैं लेकिन हमको यहाँ से कुछ तो आइडिया लग रहा है, यहाँ से ये आइडिया लग रहा है कि 5 बराबर 2 प्लस 3 होता है। कितना होता है? 5 बराबर 2 प्लस 3। मतलब यहाँ भी बराबर कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी भी बच्चे को? अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी हो, मतलब पर्सनल परेशानी नहीं, एजुकेशनल परेशानी, किसी भी तरह की एजुकेशनल परेशानी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए पर्सनल परेशानी के लिए हम एक अलग चैनल बनाएंगे, उसमें आप अपने पर्सनल परेशानी को बताइएगा, हम आपकी पर्सनल परेशानी को दूर करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम और क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है? a प्लस 2b क्या करना है? बराबर करना है 3b माइनस का 4c प्लस करना है 5c माइनस के d से, 5c माइनस के d से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो आप हमको बताएं।
आई होप आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे कि हम क्या किए हैं, इसको बराबर किए हैं इस दोनों के सम करके। क्यों बराबर किए हैं? क्योंकि यहाँ पे 5:2:3 के अनुपात में था। मतलब 5 बराबर 2 + 3 होता है या नहीं होता? होता है। तो 5 बराबर जब 2 + 3 होता है, इसलिए हम 5 बराबर 2 + 3 कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत तो हमको बताएं। तो चलिए एक चीज़ देखिए, यहाँ से माइनस का 4c है, अब प्लस का क्या है ये, देखिए ये तो 3b का 3b रहेगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको बताएं। और यहाँ पे क्या है, a + 2b। अब अगर इस 2b को इधर लेके जाएं, अगर इस 2b को इधर लेके जाएं और इस d को इधर लेके आएँ, तो a + d बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर ये इधर जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, मतलब b + क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ से क्या हुआ, a + d बराबर b + c आ गया। अब जब कोई भी चीज़ आपस में जब बराबर होता है तो उसका रेशियो क्या होता है, 1:1 में होता है। कितने में होता है, तो 1:1 में होता है। और यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1:1 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो आप हमको बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने एडिट किया है उसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले और इस क्वेश्चन को घर पे लगाने की कोशिश करेंगे। हम फिर अगले क्लास में इस क्वेश्चन को पूछेंगे कि आपने इसका आंसर क्या दिया, ठीक है ना। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन टाइम, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं आप लोग से। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आप लोग एंजॉय करें अपने लाइफ को और पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अगर किसी भी एग्जामिनेशन को आपको फाइट करना है, किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आपको निकालना है, तो आपको रेगुलरली कंटिन्यूअसली काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आज कर लिए फिर कल छोड़ दिए, ऐसे करने से आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन आप जब कंटिन्यूअसली किसी काम को करेंगे तो वो रिजल्ट में तब्दील हो जाएगा। जो भी आप अगर वीक हैं तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो लोग तेज़ है अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो आपसे पीछे हो जाएंगे। कब पीछे हो जाएंगे, जब आप कंटिन्यूअस किसी भी चीज़ पे मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और आज एक मोटिवेशन के साथ हम इस क्लास को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, द्वंद्व को कब तक पाला जाए, द्वंद्व को कब तक पाला जाए, युद्ध को कब तक टाला जाए। द्वंद्व को कब तक पाला जाए, युद्ध को कब तक टाला जाए। तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए, फेंक भाला जहाँ तक जाए। मतलब जहाँ तक संभव हो पाए वहाँ तक प्रयास करिए, मतलब अंतिम क्षण तक प्रयास करिए। लेकिन प्रयास करिए, प्रयास किया हुआ कभी भी आपका खाली नहीं जाएगा, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। हम इस कामना के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं और फिर हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे, ठीक है।